हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टेंसर एनालिसिस स्टार्ट करने वाला हूं। टेंसर एनालिसिस बीएससी 5th सेम में एक ऑप्शनल पेपर है। टेंसर एनालिसिस और डिफरेंशियल ज्योमेट्री दोनों मिलकर एक पेपर बनता है। दोनों की चार चार यूनिट हैं। 4 यूनिट डिफरेंशियल ज्योमेट्री की हैं और 4 यूनिट टेंसर एनालिसिस की हैं। तो मैं अब टेंसर एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 95% तक आपको क्वेश्चन, एग्जाम्पल, थ्योरम दी जाए, जिससे आपको शायद ट्यूशन पढ़ने की कोई आवश्यकता ना हो। ठीक है, फुल पेपर आपको मिलेगा टेंसर एनालिसिस का और डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। हालांकि डिफरेंशियल ज्योमेट्री में लगभग 2.5 से 3 यूनिट हम कवर कर चुके हैं, उन्हें आप देख लेंगे और वहां से भी आपको पूरा पेपर मिलेगा। क्योंकि मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे छोड़ता नहीं हूं, जो एग्जाम में बार बार आता है उसे मैं जरूर कराता हूं। चलिए, तो आज हम टेंसर एनालिसिस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, उसका सिलेबस बताएंगे, उसका जो चैप्टर्स हैं वो यूनिट हैं 4 वो बताएंगे। तो चलिए देखते हैं टेंसर एनालिसिस। इसमें सबसे जो पहला चैप्टर होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो टेंसर एनालिसिस की पूरी बुक कमजोर हो जाएगी। एक तरह का बेस है। तो इसके अंदर हम पहला चैप्टर आज जो पढ़ाएंगे वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा जो चैप्टर होगा इसके अंदर वो होगा टेंसर अलजेब्रा। तीसरा चैप्टर इसके अंदर होगा रेमान। मैट्रिक। और इसके अंदर भी केवल फंडामेंटल टेंसर है आपके सिलेबस में, वो प्रूफ कराएंगे। फंडामेंटल टेंसर। और फोर्थ होगा क्रिस्टोफल सिंबल, यही बता देते हैं। सिंबल एंड कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। और एक और है 5 चैप्टर, 4 के बाद चैप्टर 5 आएगा, रेमान सिंबल। थोड़ा सा अंतर है, यहां आईएएन लगा दिया, ये मैट्रिक स्पेस में चलेगा। इसमें सारे सिंबल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये 4 यूनिट है इसकी, इन्हीं 5 चैप्टर में वो बटी हुई है। इनके अंदर छोटे छोटे टॉपिक आएंगे जो यूनिट में लिखे हुए हैं। हर चैप्टर को पूरा कवर करके चलेंगे, चाहे हमें 10 दिन ज्यादा लग जाए, इससे कोई परवाह नहीं। और पूरा टेंसर आपको देंगे हम। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं अगर डायरेक्ट बताऊं तो शायद कम समझ में आएगा। उनकी 2-2 4-4 लाइनें हैं, वो जरूर लिखूंगा, जिससे आप अपना जो नोट्स बनाए वो अच्छी तरह बनता चला जाए। लेकिन इसके लिए आपको लगना पड़ेगा। ये नहीं आपने आज देख ली फिर 3 दिन बाद देखेंगे, फिर 2 दिन बाद। आप अपना एक टाइम टेबल बनाए मैथ के लिए कि हमें कम से कम 3 लेक्चर पर डे देखने हैं। 3 लेक्चर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे या सवा घंटे, क्योंकि 20 से 25 मिनट का ही लेक्चर लेके आता हूं मैं, क्योंकि उससे मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूं। जो 40 मिनट का लेक्चर होता है उसे मैं आपको 30 मिनट या 25 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, तो आप 2 लेक्चर तो कम से कम देखें पर डे। चलिए, अब स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले यहां डायमेंशन जैसी कहानी आती है। तो ये मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा में डायमेंशन का पूरा टॉपिक डिफाइन किया है, लेकिन वो डायमेंशन नहीं चलता यहां की एक्स और वाई पर। मैं वैसे ही बताऊंगा, यहां ऑर्डर सेट में आते हैं। पूरा एग्जाम्पल 2-2 3-3 लाइन हम जरूर लिखेंगे, जिससे जो आप नोट्स बना रहे हैं वो क्लियर होते जाए। चलिए, तो सबसे पहले बताते हैं एन डायमेंशन स्पेस।
डायमेंशन वाली बात आती है तो डायमेंशन ये यहां x और यहां y, तो मैं यहां कहता हूं x1, यहां कहता हूं x2, इधर z वाला आता था मैंने कह दिया x3। तो यहां तीन डायमेंशन तो आप जानते हैं, x1 x2 x3। फिर मैं कहता हूं यहां x4, फिर मैंने ऐसे ही कह दिया कहां तक, xn डायमेंशन तक। लेकिन ये एक ऑर्डर सेट के अंदर होती है, ये ध्यान रखना है। आइए इसकी छोटी सी दो लाइन लिखते हैं। लेट एन ऑर्डर सेट ऑफ n वेरिएबल, वो n वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट कहां तक, n तक। ये मैंने लिख दिए n तक। यही वेरिएबल कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाएंगे। आइए, दीज वेरिएबल are called coordinate। यही जो वेरिएबल है या क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। और स्पेस वाली बात आती है, द स्पेस जनरेटेड बाई ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट से जनरेटेड किए जाते हैं जो स्पेस हैं। और इसे डिनोटेड कैसे करते हैं, एंड डिनोटेड वाई, ऐसे वीएन से इसे डिनोटेड करते हैं। आपने लीनियर अलजेब्रा पूरा कंप्लीट किया होगा, मैंने वहां भी फुल डाल रखा है। इससे इसे डिनोटेड करते हैं। अब इसमें कुछ स्पेस वाली बात है तो सब स्पेस वाली बात भी होनी चाहिए। तो सब स्पेस के लिए एक लाइन और लिखते हैं, ए सब स्पेस, उसे मैं एम से डिनोटेड करूंगा क्योंकि एन छोटा होना चाहिए इस एन से, तभी तो ये सब स्पेस कहलाएगा एन का। ऑफ वी एन इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्सों का जो कलेक्शन करते हैं उसको ये डिफाइन करेगा। सब स्पेस के अंदर तो काफी पॉइंट होंगे और वो पॉइंट किसके होंगे, वी एन के होंगे, विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन। यहां दिखाई ना दे रहा हो तो इक्वेशन इधर लिखते हैं। आइए, दैट इज, ये मैं एक्स आई ले रहा हूं, आई बराबर 1 2 3 4 कहां तक, एन तक। और यहां इसके जो वेरिएबल होंगे वो होंगे u1 u2 u3 डॉट डॉट um। अब ये है किसके, उसे यहां दिखा देते हैं, ये एक्स आई के हैं। जैसे कि आपने पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ा हो u, तो u के अंदर एक्स वाई जेड होते, हम लिखते नहीं है। कहने का मतलब u एक्स आई इज द फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 डॉट डॉट um, वेयर आई इक्वल 1 2 डॉट डॉट n तक होता है, और उसके ये क्या है, m तक होंगे। तो मैं इसकी बात लिखे देता हूं, द वेरिएबल u1 u2 u3 डॉट डॉट um आर द कोऑर्डिनेट ऑफ vm। ये सभी जो कोऑर्डिनेट है अंदर वाले, ये किसके हैं, m के हैं। क्लियर, m लिख रहा है ये vm। अब हम आपको यहां तक कंप्लीट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट बताते हैं। यहां से अब अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा। आइए, ये तो एक छोटी सी वैसी कहानी थी, ये भी यूज होंगे कहीं, बेसिक छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, एंड सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट एक ही लाइन में दर्शाता हूं, दोनों की डेफिनेशन। चलिए शॉर्ट चलेंगे थोड़ा सा। द सफिक्स
I and J in Aij are called superscript and सबस्क्रिप्ट। इसमें जो ऊपर वाला आई है, जो अपर पोजीशन है, ये तो सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है, और जो लोअर पोजीशन है जे, ये सबस्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक है, दैट इज एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, अपनी तरफ से बनाते हैं। ए, यहां मैंने लिख दिया आई जे और यहां के एल। अब यहां दिखा रहा हूं आई और जे जो होंगे ये कहलाएंगे सुपरस्क्रिप्ट, और नीचे वाले के एल होंगे सबस्क्रिप्ट। आप समझ गए, यहां कोई भी एल में यहां आई हो और यहां जे, तो इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और नीचे वाले को जे को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। भूलेंगे तो नहीं। मेन चीज आ गई टेंसर अलजेब्रा की। इसके बाद अब हम लेते हैं कहानी आपको, डमी सफिक्स क्या होता है और रियल सफिक्स क्या होता है, इनके निकनेम क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये सब टेंसर अलजेब्रा में यूज होंगे। इसीलिए हम मेरे बच्चों बेसिक से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आइए। डमी सफिक्स, डमी सफिक्स की पहले मैं एक लाइन लिखता हूं डेफिनेशन जैसी, फिर एग्जाम्पल में क्लियर करूंगा। जैसे यहां क्लियर किया है सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। चलिए, इफ ए सफिक्स occurs, इसकी हिंदी है occurs की, किसी चीज का घटित होना। ठीक है, घटित होना, रिप्रेजेंट होना, दिखना। क्या दिखेगा वो देखिए, occurs twice in the term, टर्म में ट्वाइस सफिक्स दिखाई देंगे, उसकी ये occurs मींस दिखाई देंगे या घटित होंगे। क्लियर, ट्वाइस इन द टर्म, वन इन अपर पोजीशन होगा और वन इन लोअर पोजीशन। जैसे एक यहां अपर पोजीशन है और एक लोअर पोजीशन में दिखाई होगा, लेकिन टर्म में होंगे ये, इन द लोअर पोजीशन। देन दैट सफिक्स आर कॉल्ड, इज कॉल्ड डमी सफिक्स। अब एग्जाम्पल में आप क्लियर समझेंगे और एक प्रूफ भी करा के देंगे इसमें छोटा सा। आइए एग्जाम्पल, यहां से क्लियर हो जाएगा। मैं ले रहा हूं ए आई, यहां म्यू और एक्स आई, इसे आप सॉल्व करिए। क्या कह रहा है, इफ ए सफिक्स ऑकर्स मींस दिखाई देना, घटित होना, ट्वाइस दो बार इन द टर्म में। देखो जो सफिक्स है वो दो बार दिखाई दे रहा है, यहां और यहां। फिर क्या कह रहा है, वन इन अपर पोजीशन, एक बार अपर पोजीशन में होगा, वन इन लोअर पोजीशन, एक बार लोअर पोजीशन में होगा। तब दैट सफिक्स, वो सफिक्स जो आई है, क्या कहलाएगा, डमी सफिक्स कहलाएगा। क्लियर, एग्जाम्पल में आई इक्वल कहां तक है, 1 to n तक। तो इसे खोलते हैं, a1 म्यू x1 प्लस a2 म्यू x2 प्लस a3 म्यू x3 डॉट डॉट an म्यू xn। एक और लेते हैं, यहां j रखते हैं केवल, a म्यू j एक्स जे रखिए, यहां a1 म्यू x1, j इक्वल टू 1 रखा। अब 2 रखेंगे, a2 म्यू x2 प्लस a3 म्यू x3 डॉट डॉट an म्यू xn। हमने यहां क्या देखा मेरे बच्चों, देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं,
दोनों का जब सेम है, इट फॉलो दैट ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो दिस सो दैट या इट फॉलो दैट ए आई म्यू एक्स आई इक्वल आएगा ए जे म्यू एक्स जे। ये दोनों क्या होंगे? क्लियर होंगे। इसके लिए एक लाइन लिख रहा हूं, वो देखिए। दिस सो दैट a dummy suffix cannot be changed another dummy suffix यहां लिखूंगा, वहां कुछ एग्जाम्पल दूंगा। another dummy suffix, इसका मतलब यह हुआ जो डमी सफिक्स है कैन नॉट बी चेंज, एनोदर सफिक्स में वो चेंज नहीं होता, जो कि त्यों सेम आ रहा है। देख लो, क्लियर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां मैंने जगह बचा ली है। अगर मैं ये लेता हूं ए अल्फा बीटा और यहां डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स डैश लगा दिया और यहां आई डैश के ऊपर आई इंटू डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स डैश जे, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे लिखूंगा ए बीटा अल्फा, ए अल्फा की जगह पर बीटा अल्फा, इसे पहले लिख दो डेल एक्स बीटा अपॉन ये जो कि त्यों रहेगा डेल एक्स डैश आई, ये चेंज नहीं होगा, और डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स डैश जे। ये हमने आपको बताया डमी सफिक्स। इसके निकनेम आप लिख लीजिए या मैं लिखे देता हूं, यहां जगह है। इसके निकनेम, इसे हम अमरल सफिक्स भी बोलते हैं। और इसे डेक्स्ट्रल सफिक्स भी कहते हैं। तो ये कभी कभी एमसीक्यू में एक, जैसे कि ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन इन दोनों नामों को कोई नहीं जानता, तो ये एमसीक्यू में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक अभी मैं आपको रियल सफिक्स बताऊंगा, जिसे हम फ्री सफिक्स भी कहते हैं। तो अब यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो रियल सफिक्स या फ्री सफिक्स की डेफिनेशन और देखते हैं। हां, डमी सफिक्स में 2 लाइन मिस हो गई थी, वो मैंने लिखी है क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं। यहां डमी सफिक्स में तक लिख दिया था, डमी सफिक्स के बाद जोड़ेंगे आप नॉट यूज इन दैट टर्म आल्सो टू और मोर देन टू, टू या टू से ज्यादा डमी सफिक्स कैन भी इंटरचेंज हो जाते हैं। तब इस एग्जाम्पल को उतारोगे, जो ये मैंने पहले भी रख दिया था। ठीक है, आइए अब रियल सफिक्स या फ्री सफिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। इसे हम फ्री सफिक्स भी बोलते हैं। ए सफिक्स विच इज नॉट repeated is called a real, या इसे हम फ्री सफिक्स भी कहते हैं। फ्री सफिक्स देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फिर उसके बाद एक लाइन लिखूंगा। ए म्यू आई एक्स आई, यहां पर जो ये म्यू है ये रियल सफिक्स है। म्यू की जगह पे कोई चेंज होगा ही नहीं, म्यू ही होना चाहिए, वरना वो इक्वल नहीं होंगे। तो ये डज नॉट इक्वल टू होगा ए आई, अगर मैं यहां वी कर देता हूं म्यू की जगह पर वी एक्स आई, तो ये बराबर नहीं होंगे। वे आर, म्यू क्या चीज है? म्यू इज ए रियल सफिक्स इन किसमें? इस टर्म में, ए म्यू आई एक्स आई, सो दैट रियल सफिक्स कैन नॉट बी replaced by another real suffix.
क्लियर? तो ये म्यू है, ये जो रियल सफिक्स है ये चेंज नहीं हो सकता, ये फ्री है, इसे हम फ्री सफिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, यानी लेक्चर 2 में, वो देख लेते हैं। तो लेक्चर 2 एक तो देंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, ऑफ कोऑर्डिनेट, और इसमें दूसरा टॉपिक ट्रॉन्कर डेल्टा देंगे। इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे ऑफ क्रोंकर डेल्टा। लेक्चर 3 में हम क्या देने वाले हैं, इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे और एग्जाम्पल होंगे। इस प्रकार लेक्चर 3 में हम इसे फिनिश करेंगे और कोई क्वेश्चन ऐसे हुए इससे जो एग्जाम में आए हुए हैं वो लेक्चर 4 में लेके आएंगे, तब हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। आज की वीडियो मेरे बच्चों अगर पसंद आई हो तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। आपने अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दी तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं नेक्स्ट लेक्चर सेकंड डे में ही आपको दे दूंगा। आपसे वादा करता हूं कि आपको ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आप नोट्स बनाएं, कोई भी प्रॉब्लम है तो बेधड़क व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।